اپنا گھر بنا لیا کرتے ہیں۔ حضرت جمیل خیرآبادی سے التماس ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ حضرات، انور صاحب نے آج مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اچھے ماحول میں مجھے بلایا ہے مشاعرے کی۔ زندگی بھر میں ان کا یہ احسان نہیں بھولوں گا اور ہمیشہ یہ اسی طرح سے مجھے بلایا کریں۔ ارے سماعت فرمائے صاحب۔ ارشاد ارشاد۔ نہیں، میں کبھی نہیں مانتا۔ اچھا ماحول دیا ہے، مجھے یقین ہے آپ شعر سنیں گے۔ شعر سننے کے ماحول میں آ گئے ہیں، سماعت فرمائے صاحب۔ ارشاد جمیل بھائی۔ نہ ان پہ کوئی اثر ہوا تھا، نہ ان پہ کوئی اثر ہوا ہے، واہ۔ نہ ان پہ کوئی اثر ہوا تھا، نہ ان پہ کوئی اثر ہوا ہے۔ جہاں محبت کے گل کھلے تھے، وہ باغ اب تک ہرا بھرا ہے، واہ 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 واہ۔ اب تک ہرا بھرا ہے، وہ باغ اب تک ہرا بھرا ہے، وہ باغ اب تک ہرا بھرا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ شعر سماعت فرمائے۔ عنایت۔ محبت۔ میں اس کو دیکھوں جو انجمن میں، میں اس کو دیکھوں جو انجمن میں، تو میر و غالب کی یاد آئی۔ کیا کہنے۔ میں اس کو دیکھوں جو انجمن میں، تو میر و غالب کی یاد آئی۔ ربائی جیسی چھلکتی آنکھیں، حسین چہرہ غزل نما ہے، حسین چہرہ غزل نما ہے، حسین چہرہ غزل نما ہے، حسین چہرہ غزل نما ہے۔ اور دوستو یہ شعر بھی سماعت فرمائے۔ فیاض احمد صاحب کے حوالے سے دوستو یہ شعر۔ ہاں عنایت۔ وہی مہک ہے، وہی نزاکت، وہی چمک ہے، وہی لطافت، وہی مہک ہے، وہی نزاکت، وہی چمک ہے، وہی لطافت، تیرے بدن کی طرح ہے بالکل کنول جو دریا میں کھل رہا ہے، کنول جو دریا میں کھل رہا ہے۔ اور انور بھائی عنایت۔ یہ شعر آپ کے حوالے سے ارشاد۔ سماعت فرمائے۔ ارشاد۔ سمجھ لی اچھی طرح ستمگر، سمجھ لے اچھی طرح ستمگر، ڈرا نہ پائے گا مجھ کو خنجر۔ کیا کہنے۔ سمجھ لے اچھی طرح ستمگر، ڈرا نہ پائے گا مجھ کو خنجر، ہے سانس جب تک یہی کہوں گا سن
सनम सनम है, खुदा खुदा है, सनम सनम है, खुदा खुदा है, सनम सनम है, खुदा खुदा है। और इज्जत माप रईस अंसारी साहब, हुजूर आपके हवाले से मेरा शेर समाअत फरमाए। तुम्हारे जाहो जलाल से हम, तुम्हारे जाहो जलाल से हम नहीं है मरूब होने वाले। समाअत फरमाए। थोड़ा सा ये चेयर पे जो लोग बैठे हुए हैं मुझे दुआओं से नवाज दे। हाँ, समाअत फरमाए। थोड़ा सा माहौल बना दे मुशायरे का, इसलिए इज्जत आबरू का सवाल है। अल्लाह की जात पे मुझे बड़ा भरोसा है। समाअत फरमाए। समझ ले अच्छी तरह सितमगर, तुम्हारे जाहो जलाल से हम नहीं है मरूब होने वाले। क़ज़ा से आंखें मिलाते हैं हम, क़ज़ा से आंखें मिलाते हैं हम, हमारी तारीख करबला है, हमारी तारीख करबला है, हमारी तारीख करबला है। हाजी साहब, एक मर्तबा आपके हवाले से मेरा शेर समाअत फरमाए। मोहब्बत आपकी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इनायत। रईस अंसारी साहब, तुम्हारे जाहो जलाल से हम नहीं है मरूब होने वाले। बहुत अच्छे। क़ज़ा से आंखें मिलाते हैं हम, हमारी तारीख करबला है, हमारी तारीख करबला। अरे जमील भाई, अरे वाह, अभी तो शुरू किया आपने। अरे यार जी जी, जवान आदमी आप ही हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जब वफा के मत वाले राह हक पे चलते हैं। दोस्तों, मामलात कुछ इसी तरह के हैं जो मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। हाँ, जब वो इशारे में आपसे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप सब लोग मिल के थोड़ा सा मुझे कामयाब बना दे, ताकि अनवर साहब ने जिस तरह से मुझे बुलाया है वो बात बनी रहे। समाअत फरमाइए। हाँ, इरशाद। जब वफा के मत वाले राह हक पे चलते हैं, जब वफा के मत वाले, जब वफा के मत वाले राह हक पे चलते हैं, लोग जख्म देते हैं, हर कदम पे जलते हैं, जख्म देते हैं, हर कदम पे जलते हैं, लोग जख्म देते हैं। और शेर समाअत फरमाए हज़रात। दोस्त बेवफा ठहरे, दोस्त बेवफा ठहरे, इसको क्या किया जाए। संभालिएगा सर। दोस्त बेवफा ठहरे, इसको क्या किया जाए। सांप दूध पीते हैं और विषु गलते हैं। जमील साहब क्या कहते हैं, वाह। दूध पीते हैं और विषु गलते हैं। हाजी साहब, हाँ,
अब एक मतलब 2-3 शेर और। जमील भाई एक फरमाइश आ गई, देखिए आपके चाहने वाले कितने ज्यादा हैं। अरे क्या कहने, इंशाल्लाह ताला। हाँ उर्दू में है लिखा हुआ। हाँ हज़रत, ये दरअसल दुनिया जब से कायम हुई और आज तक उसी शख्स को जो है लोग परेशान करते हैं जिसको कमजोर समझते हैं। इनमें अनवर साहब की कोई गलती नहीं है। नहीं, असल में एक तरफ उसमें अंग्रेजी में है, दूसरी तरफ उर्दू में है, तो मैंने इसलिए कहा कि कहीं नहीं, मैंने पूरी बात कह दी। अब आप कोई गुंजाइश नहीं है आपकी बोलने की। दुनिया जब से कायम हुई और आज तक कमजोर आदमी ही को जो है लोगों ने परेशान किया है और सताया है। अब इसमें इनकी क्या गलती है? नहीं, मैं तो कमजोर हूं भाई। मैं, जाहिर सी बात है, आजकल अच्छा और तेज तो वो है जो ज्यादा चर्ब जबानी से काम ले रहा हो। बड़ों के सामने बदतमीजी करे उसको लोग अच्छा कहते हैं। समाज फरमाए। बुजुर्गों के आगे आके बैठ जाए उसको लोग कहते बड़ा मुहज्जब है साहब। समाज फरमाए। ये गजल इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, आपने जो हुक्म दिया है, और आप जो लिखा है यही शेर पढ़ूंगा ताकि अनवर साहब को ये मालूम हो जाए कि थोड़ी थोड़ी मुझे भी उर्दू आती है। समाज फरमाए। हज़रत, ये मतलब बतौर खास अनवर साहब इरशाद। और एक कता मुझे याद आया है, बहुत पुराना मेरा है। इनायत। दोस्तों, अगर कोई बात बनी हो इसमें तो मेरा साथ दीजिएगा। इस वक्त आपका ताउन चाहिए मुझे। आप जुड़ जाइए मुशायरे से। मुशायरा यहीं से जो है बहुत बुलंदी पे पहुंचना चाहिए। समात फरमाए। इरशाद। वफा की शम्मा बुझाना कोई मजाक नहीं। वफा की शम्मा बुझाना कोई मजाक नहीं। समात फरमाए सर। और खिरद को जहर पिलाना कोई मजाक नहीं। और तुम अपने बारे में सोचो तुम्हारा क्या होगा। और मेरा वजूद मिटाना कोई मजाक नहीं। क्या कहने जमील साहब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वाह 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 जमील भाई। रईस साहब, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि मुशायरा कामयाब हो जाए। ये सब मेरे मोहतरम हैं, ये सब मेरे बड़े हैं। आप ये न महसूस कीजिएगा कि मैं किसी शायर की नजर कर रहा हूं। शेर, मैं शेर पेश कर रहा हूं। समाज फरमाए। इरशाद। सब अपने, मगर अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दें कि छोटे को भी अपना बना लें। समाज फरमाए। जमील भाई इनायत। वफा की शम्मा बुझाना कोई मजाक नहीं। तशरीफ लाए हुजूर। वफा की और खिरद को जहर पिलाना कोई मजाक नहीं। और तुम अपने बारे में सोचो तुम्हारा क्या होगा। और मेरा वजूद मिटाना कोई मजाक नहीं। वाह वाह वाह। मेरा वजूद। बहुत बहुत आपका शुक्रिया दोस्तों। एक गजल के लिए हुक्म हुआ है, समात फरमाए। और ये फरमाइश बाद में। फैजा ज़माने की किस तरह
پاک صاف رہے، فضا زمانے کی کس طرح پاک صاف رہے، فضا زمانے کی، انصار بھائی سنبھالیے گا، فضا زمانے کی کس طرح پاک صاف رہے، وہ چاہتا ہے کہ ذہنوں میں اختلاف رہے۔ بہت اچھے جمیل صاحب، بہت اچھے، کہ ذہنوں میں اختلاف رہے، وہ چاہتا ہے۔ اور ذاتی شعر سماعت فرمائے الحاج شمس الدین صاحب صدارت فرما رہے ہیں مشاعرے کی، اور سنگاپور سے جو مہمان آئے ہیں میرا یہ شعر لے جائیں اپنے ساتھ، سماعت فرمائیں۔ آپ سب کے حوالے سے میں ان کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ذات سماعت فرمائیں۔ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، بہت اچھے بھائی، ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے۔ بہت اچھے جمیل صاحب، واہ 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 واہ، ہونٹوں پہ شین قاف رہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے۔ پھر ایک مرتبہ رئیس بھائی آپ کے حوالے سے، کس قدر آپ خوبصورت ہیں، سبحان اللہ، سماعت فرمائیں۔ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے، ہمارے بچوں کے۔ اور آخری شعر حضرات اس غزل کا سماعت فرمائیں۔ عنایت جوہر بھائی حضور شعر آپ کی خدمت میں سماعت فرمائیں۔ تمام خواب کے منظر میں بھول جاؤں مگر، تمام خواب کے منظر میں بھول جاؤں مگر، خاموش آنکھوں میں باقی تیرا طواف رہے، بہت خاموش آنکھوں میں۔ اور حضرات آپ اگر حکم دیں تو یہ جو فرمائش ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور صاحب، ضرور جی سماعت کریں حضرت۔ نہیں میں آپ کا حکم ہے شعر پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد عنایت۔ پھول کا تبدیل منظر ہو گیا ہے، یہی انور بھائی یہی لکھا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ ہاں وہی انگریزی پھول کا، وہ بھی مجھے آتی ہے ٹوٹی پھوٹی، آپ غور سے پڑھیے جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہی بھائی نے میرے لکھ کے دیا یا نہیں۔ پھول کا تبدیل منظر ہو گیا، پھول کا تبدیل منظر ہو گیا، میرے گھر آتے ہی پتھر ہو گیا، میرے گھر آتے ہی پتھر ہو گیا، میرے گھر آتے ہی
पत्थर हो गया। अनवर भाई ये शेर आपके हवाले से। इरशाद इरशाद जमील। चेहरे पर आसार मायूसी के हैं, चेहरे पर आसार मायूसी के हैं, चेहरे पर आसार, चेहरे पर आसार मायूसी के हैं, हादसा क्या दिल के अंदर हो गया, हादसा क्या दिल के अंदर हो गया, हादसा क्या दिल के अंदर हो गया। और फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम। बहुत अच्छे जमील साहब, वाह वाह। मोहतरम जकरिया साहब, मोहतरम हमारे जितने ये बैठे हुए हैं, साहब को बैठा लिए स्टेज पे। हाँ, समात फरमाएं। आइए सर, समात करें हज़रात। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, 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 नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। और हाजी साहब ये शेर आप समात फरमाएं। अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। वाह 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 वाह, था पैगंबर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। ये शेर एक मर्तबा और समाप्त साहब, सुभान अल्लाह। अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, अब ना पाएगा, अब ना पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया, जिसको होना था पैगंबर हो गया। आए हो मजलूम की इमदाद को, आए हो मजलूम की इमदाद को, आए हो मजलूम की इमदाद को, जब के कांधों से जुदा सर हो गया, जब के कांधों से जुदा सर हो गया, जब के कांधों से जुदा सर हो गया। जलना बुझना, हिफाजत कीजिएगा दोस्तों, जलना बुझना, जलना बुझना खाक हो जाना जमीन, जलना बुझना, जलना बुझना खाक हो जाना जमीन, जलना बुझना, जलना बुझना खाक हो जाना जमीन, सारी दुनिया का मुकद्दर हो गया, बहुत अच्छे दुनिया का मुकद्दर हो गया। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया, नाम ही से घर मुअत्तर
बेहतर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छे जमील साहब, क्या कहने हैं। आइए जी। हज़रत देखिए, ऐसा ना करिए कि ये अभी तक प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं, उसके बाद जो हाँ, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर, एक मतला और एक शेर, उसके बाद यही माहौल बनाए रखिएगा। मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। 3 लाख रुपया खर्च करके मुशायरा कर रहे हैं, अगर इनका मैं हुक्म नहीं मानूंगा तो फिर बताइए ये मुशायरे कैसे होंगे। अब आप जवाब दीजिए। साहिबे मामलात का हुक्म है, साहिबे मामलात का हुक्म है, मैं कैसे ठुकरा सकता हूं। काम तो मेरा हो गया, आपने मुझे दुआओं से नवाज दिया, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मसला जो है हमारे समात फरमाएं। जी हज़रत, बस एक मतला और 2 शेर, उसके बाद अनवर साहब आने वाले शहर को बुलाएंगे। वफा का प्यार का जज्बा बहुत जरूरी है। ये शेर खास तौर से आपके लिए है, सब लोगों की जानिब से आपके लिए शेर है। वफा का प्यार का, वफा का प्यार का जज्बा बहुत जरूरी है, और गुलाब हो तो महकना बहुत जरूरी है। गुलाब हो तो। और आजाद जमील खैराबादी का ये पैगाम, आपका पैगाम, इस मशायरे का पैगाम समात फरमाएं। जरा सा आप थोड़ा सा मुझसे जुड़ जाएं। मुझे मालूम है आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं जानता हूं, बहुत करीब से आपको जानता हूं। समात फरमाएं। हाँ, और आप ही के हवाले से ये शेर खादिम का समात फरमाएं। नोट करके ले जाइएगा, आपकी जिंदगी में काम आएगा। समात फरमाएं। अब उस मकाम पे हालात आ गए हैं मेरे, शजर से शाख का कटना बहुत जरूरी है। शजर से शाख का कटना बहुत जरूरी है। अब उस मकाम पे, अब उस मकाम पे हालात आ गए हैं मेरे, शजर से शाख का कटना बहुत जरूरी है। शजर से शाख का। और आखिरी शेर हज़रत इस गजल का मातम है। तुझे खबर नहीं लफ्जों से खेलने वाले, शुक्रिया। तुझे खबर नहीं लफ्जों से खेलने वाले, के गुफ्तगू में सलीका बहुत जरूरी है। गुलाब हो तो महकना बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह जमील साहब। दोस्तों, जनाब जमील खैराबादी ऑल इंडिया शोहरत के आदमी हैं। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरों में उन्हें इतनी दाद मिलती है कि वाकई वो बरसों तक भुलाए नहीं जाते। आज मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि बेइंतहा जिंदा दिली के साथ उन्होंने मुशायरे की शुरुआत की और जितनी गज़लें पढ़ी सब में अपनी शगुफ्ता मिजाजी और जिंदा दिली का सबूत दिया। मुझे एक बात याद आई कि शायर दीवाना तो नहीं होता, लेकिन दीवानगी के रमूज और निकात से वाकिफ हुआ करता है। जनाब जमील खैराबादी की यही खूबी थी
कि वो मजनू नहीं थे, लेकिन मजनू की तमाम अदाओं से वो वाकिफ थे कि जिंदगी को कैसे निभाया जाए, ये उनकी खूबी थी। जमील भाई ने बहुत से शेर सुनाए, आपने पसंद किए, बार बार फरमाइशें की। कुछ दोस्तों को ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जमील भाई से ये अदब से अर्ज़ कर दूं कि जमील भाई, मिठाई जो है वो पीस में खिलाई जाती है, किलो में नहीं। बहरहाल मुशायरा जिंदा हो गया, आपने बड़ा ताउन किया, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जमील भाई का अदा कर रहा हूं कि उन्होंने कई गज़लों से आपकी ज़ियाफ़तें तबाह की और मुशायरे को आगे बढ़ाया, खूबसूरत बनाया। अब आइए, अभी ज़ख्म दिल में हमारे बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के सहारे बहुत हैं, न इमरोज़ का गम न फरदा का मातम, कि दिन ऐसे ऐसे गुजारे बहुत हैं। हजरत, मैं इस वक्त एक ऐसे कोहना मश्क शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ जो हमारी पूरी अदबी रिवायात से अच्छी तरह से वाकिफ है, जिसे जदीद जिंदगी के मसाइल की भी वाकफियत है और कदीम शायरी के रुमूज से भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। मुशायरों में अपनी सेहत की मजबूरी की वजह से वो कम जाता है, लेकिन जिस मुशायरे में भी वो पहुंच जाता है उसका एक एक शेर तबर्रुक की तरह लोग महफूज रखते हैं। तमाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मेयारी रिसालों में उसका कलाम छपता है। मैं इस वक्त अपने मोहतरम दोस्त जनाब नकी काज़मी से गुजारिश कर रहा हूं, आप एक एक शेर गौर से सुनिए और महसूस कीजिए कि एक एक शेर पर मजमून लिखा जा सकता है। इस सलाहियत की शख्सियत है जनाब नकी काज़मी। आपका ताल्लुक लखनऊ से है और जौनपुर में मुस्तकिल क़याम है। दोनों इल्मी और अदबी शहर हैं, दोनों की आबियारी आप कर रहे हैं। मुलाजा फरमाएं, एक मतला पेश कर रहा हूँ मेरा भाई, मुलाजा फरमाइएगा। गज़ल फिर कभी सुनाऊंगा और करीब से मुलाजा फरमाएं कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ गर्दिशे अय्याम में, मुस्कुराओ गर्दिशे अय्याम में, मुस्कुराओ गर्दिशे अय्याम में, नाउमीदी कुफ्र है इस्लाम में। अरे वाह 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 वाह। मुस्कुराओ गर्दिशे अय्याम में, नाउमीदी कुफ्र है इस्लाम में। क्या कहने, वाह वाह। मुलाहिजा फरमाइए, हौसला अफजाई फरमाइएगा तो पढ़ लूंगा। नहीं, आप मुलाहिजा फरमाइए कि आजादियों के हक थे अदा कर दिए गए। क्या कहने, आजादियों के हक थे आजादियों के हक थे अदा कर दिए गए, अदा कर दिए गए, हमसे हमारे शहर जुदा कर दिए गए। अरे वाह 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 वाह। हमसे हमारे शहर जुदा कर दिए गए और बंदे भी बन के अहले मोहब्बत न जी सके, कातिल जो लोग थे वो खुदा कर दिए गए। अरे वाह 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 वाह। कातिल जो लोग थे वो खुदा कर दिए, वो खुदा कर दिए गए। मुलाहिजा फरमाइए, आपके इस गांव से आज अपने ये 4 मिसरे उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो दुश्मन इस्लाम और मुनकिर कुरान हैं और हम लोगों को दहशतगर्द बताते हैं। मुलाहिजा फरमाइए, हम उसके मानने वाले हैं, हम उसकी उम्मत में हैं जो रहमत लिल आलमीन है। मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए, इनायत तता बिस्मिल्लाह कि वो जुल्म जोर के दुनिया में आदी हो नहीं सकते, वो जुल्म जोर के दुनिया में आदी हो नहीं सकते, बहादुर हो तो सकते हैं, फसादी हो नहीं सकते। बहुत अच्छे, वाह वाह। फरमाइएगा, बहादुर हो तो सकते हैं, फसादी हो नहीं सकते
اور جہاں حق ہے وہاں سے آج بھی آواز آتی ہے، نبی والے کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ نبی والے کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ بہت اچھے۔ دو دو تین تین شعر سنیں۔ وہ ظلم و جور کے دنیا میں عادی ہو نہیں سکتے، واہ، بہادر ہو تو سکتے ہیں، فسادی ہو نہیں سکتے، اور جہاں حق ہے وہاں سے آج بھی آواز آتی ہے، جہاں حق ہے وہاں سے آج بھی آواز آتی ہے، نبی والے کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ واہ نبی واہ والے واہ، کبھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ارشاد۔ ایک پتلا دو تین شعر۔ دیکھیے صاحب، ملاحظہ فرمائیے، تجربے ملاحظہ فرمائیے۔ عنایت۔ اب یہ عمر ہے، اور دیکھیے کہ اولادوں نے بخشی ہے ضعیفی میں یہ توقیر، اولادوں نے بخشی ہے، اولادوں نے بخشی ہے ضعیفی میں یہ توقیر، سامان شکستہ کی طرح گھر میں پلے ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، سامان شکستہ کی طرح بھائی کیا کہنے، کیا اولادوں نے بخشی ہے ضعیفی میں یہ توقیر، سامان شکستہ کی طرح گھر میں پڑے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، غزل کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے، ایسی غزل ہو عنایت۔ کہ گھر سے پہلی بار جب نکلے سفر اچھا لگا، گھر سے پہلی بار جب نکلے سفر اچھا لگا، گھر سے پہلی بار جب نکلے سفر اچھا لگا، جب سفر میں ٹھوکریں کھائیں تو گھر اچھا۔ ارے واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، ارے کیا کہنے، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ گھر سے پہلی بار جب نکلے سفر اچھا لگا، جب سفر میں ٹھوکریں کھائیں تو گھر اچھا لگا، واہ 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 بھائی کیا کہنے۔ عنایت نقی بھائی۔ گھر سے پہلی بار جب نکلے سفر اچھا لگا، جب سفر میں ٹھوکریں کھائیں تو گھر اچھا لگا، اور ہائے مجبوری کہ اکثر دھوپ کے میدان میں، ملاحظہ فرمائیے گا، ہائے مجبور، ہائے مجبوری کہ اکثر دھوپ کے میدان میں جس میں سایہ بھی نہیں تھا وہ شجر اچھا لگا۔ ارے واہ، ارے واہ 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 واہ، جس میں سایہ بھی نہیں تھا وہ شجر اچھا لگا، اور میں نے ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھا، اس لیے میں نے ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھا، اس لیے میری آنکھوں نے جدھر دیکھا ادھر اچھا ارے لگا۔ واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ میری آنکھوں نے جدھر دیکھا ادھر اچھا لگا۔ بلانا فرمائیے گا شیر میرے نوجوان سنیں کہ رکھ دیا، سنیے گا، رکھ دیا اس شوق نے جس دم میرے سینے پہ ہاتھ، ارے واہ 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 واہ، رکھ دیا اس شوق نے جس دم میرے سینے پہ ہاتھ، درد دل اچھا لگا، درد جگر اچھا لگا۔ ارے واہ واہ درد دل اچھا لگا، درد
जिगर अच्छा लगा। भैया मेरा शेर सुनना कि इसलिए तुम चैन से हो, हम परेशान हाल हैं। अरे वाह 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 वाह। इसलिए तुम चैन से हो, हम परेशान हाल हैं। तुमको ज़र अच्छा लगा, हमको हुनर अच्छा लगा। तुमको ज़र अच्छा लगा, हमको हुनर अच्छा लगा। और आए नकी, मुलादा फरमाइएगा, आए नकी उस ख्वाब की ताबीर उल्टी हो गई। अरे वाह 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 वाह। आए नकी उस ख्वाब की ताबीर उल्टी हो गई। आए नकी वो ख्वाब जो के रात भर अच्छा लगा। अरे वाह 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 भाई वाह वाह। अच्छा ठीक। दोस्तों, जनाब नकी काज़मी जिनका तारुफ मैंने जब कराया था तो ये कहा था कि हमारा कदीम अदब जो है उस पर भी उनकी गहरी नज़र है और आज की ज़िंदगी को भी उन्होंने खुली हुई आंखों से देखा है। आपने उनका एक एक शेर सुना और फैसला किया होगा कि उनका अच्छा, जनाब मुनव्वर राना तशरीफ ले आए, जनाब शायर जमाली भी तशरीफ ले आए हैं और भी जो दीगर दोस्त आए हैं, मैं उन्हें बाद में तारुफ उनका कराता रहूँगा। जिस तरह से कोई बागबान, कोई माली चमन में जाता है तो एक एक फूल को चुन लेता है, उसी तरह से एक ज़हीन शायर अपनी ज़िंदगी के वाक़यात में से जब मुशाहिदा करता है तो जो सच्चे तजर्बात होते हैं उन्हें बिल्कुल उस तरह से उठा लेता है जैसे ज़मीन से हीरे जवाहरात उठा लिए जाएं और उसे शेरी लिबास पहना दिया करता है। जनाब नकी काज़मी का यही कारनामा है कि ज़िंदगी के तजर्बात को हीरे जवाहरात की तरह से उठा करके शेरी पैकर के पैरान में वो गुल बूटे की तरह टांक दे रहे थे। ये कारनामा था जनाब नकी काज़मी का। नकी काज़मी साहब ने मुशायरे को बहुत ही बावकार बनाया। हजरत शायर जमाली साहब की कन्वीनरशिप, हारून भाई की सरपरस्ती, मोहतरम शमसुद्दीन साहब की सदारत, मुश्ताक भाई का सिंगापुर से यहाँ आना और आप सब की मुहज़्ज़ब समातें, इन सब ने मिलके मुशायरे को तारीखी बनाया है। और भदेठी जहां पहुंचने में हम लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं, रास्ते ऐसे हैं, यहां अगर उर्दू का चिराग इस तरह से चमक रहा है, रोशनी फैला रखा है, तो उर्दू का मुस्तकबिल यकीनन रोशन है। इस पर हमें यकीन रखना चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ रहा हूं। ये चाहता हूं कि जिंदगी की रोमानियत और जिंदगी की हकीकत अपनी तलखियों और शीरीनियों के साथ गज़ल के सांचे में कैसे ढलती है, इस खूबसूरत हुनर के लिए जनाब डॉक्टर आफाक फाकरी से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ़ लाएं। अच्छी आवाज़, खूबसूरत तरन्नुम और बहुत ही सादा अंदाज में ज़िंदगी की सच्चाइयों की तर्जुमानी, डॉक्टर आफाक फाकरी। गज़ल से पहले दो शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं आप हज़रात। लोग अपने अपने बस यूं ख्याल में गुम हैं, लोग अपने अपने यूं बस ख्याल में गुम है। क्या कहने भाई आफाक साहब? लोग अपने अपने यूं बस ख्याल में गुम है, कुछ रोज में गुम है। एक मिनट रुक जाओ आफाक। दोस्त, तमाम शामाईन हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा माहौल न बनाए जिससे हम लोगों की दुश्वारी पैदा हो जाए।
اور دوسرے یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, آپ یہی قرب جوار کے ہیں. میں صرف ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی سے بات سمجھ لیجئے کہ ہم پارسائے وقت کو پہچان آئے ہیں, ہم پارسائے وقت کو پہچان آئے ہیں, پی کر شراب دار و حرم چھان آئے ہیں. لو قسم کھلا لو تمہارے رہیں گے ہم, لے کر ہم اپنے ہاتھ میں قرآن آئے ہیں. آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ماحول بنائے رکھیے بس, اور والنٹیئر حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہ آ کر کے اپنی جگہ پر آ جائے, کہیں ادھر ادھر نہ جائیں بس. ہاں بھائی دیکھیے, ہارون بھائی نے بھی آپ سے گزارش کی ہے, وہ مشاعرے کے سرپرست ہیں, ان کی بات کا لحاظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. مائک پر ڈاکٹر آفاق فاخری. لوگ اپنے اپنے یوں بس خیال میں گم ہیں. کیا کہنے, لوگ اپنے اپنے یوں بس خیال میں گم ہیں, کچھ عروج میں گم ہیں, کچھ زوال میں گم ہیں, کچھ عروج میں گم ہیں, کچھ زوال میں گم ہیں. بہت اچھے, بہت ویسے ایک لمحے کا ویسے بھی کوئی بھروسہ کیا, ویسے ایک لمحے کا بھی کوئی بھروسہ کیا, لوگ پھر بھی دنیا کے ماہ و سال میں گم ہیں, لوگ پھر بھی دنیا کے بہت اچھے ماہ و سال میں. حضرات غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو, کیا کہنے, جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو, جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو, یا خدا ایسا دورے تباہی نہ ہو, یا خدا ایسا دورے تباہی نہ ہو, جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو, جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو, یا خدا ایسا دورے تباہی نہ ہو, یا خدا ایسا دورے تباہی نہ ہو. پھر وہی دشت ہے, پھر وہی پیاس ہے, پھر وہی دشت ہے, پھر وہی پیاس ہے, پھر وہی دشت ہے, پھر وہی پیاس ہے. کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو, کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو, پھر وہی دشت ہے, پھر وہی پیاس ہے. کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو, جرم ہوتا رہے اور سزا ہی. حضرات بطور خاص کی شعر ملاحظہ فرمائیں. عنایت. کون جانے کوئی کربلا ہی نہ ہو, کیا بھلا کیا برا دیکھنے کے لیے, کیا بھلا کیا برا دیکھنے کے لیے, کیا بھلا کیا برا دیکھنے کے لیے, اپنے کردار کا آئینہ ہی نہ ہو, اپنے کردار کا آئینہ ہی نہ ہو, جرم ہوتا رہے اور سزا ہی نہ ہو. آئینہ پھول خوشبو شفق چاند
آئینہ پھول خوشبو شفق چاندنی صرف خوابوں کا یہ سلسلہ ہی نہ ہو خرف خوابوں کا یہ سلسلہ ہی نہ ہو یہ ہماری سیاست کا معیار ہے یہ ہماری سیاست کا معیار ہے شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو شہر مقتل بنے اور گواہی نہ ہو رخ ہوا کا وہ پہچان پائیں گے کیا رخ ہوا کا وہ پہچان پائیں گے کیا جن کے ہاتھوں میں کوئی دیا ہی نہ ہو جن کے ہاتھوں میں کوئی دیا ہی نہ ہو ایسے جینے سے آفاق کیا فائدہ ایسے جینے سے آفاق کیا فائدہ جس سے حق زندگی کا ادا ہی نہ ہو جرم ہوتا رہے اور سزا ہی بہت اچھے میں تمام محترم سامعین سے جن کی کوئی بھی عمر ہو ان سے ایک بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہمارے اندر قوت ضبط بہت کم ہو گئی ہے تو کم سے کم آج اس الزام کو ثابت نہ ہونے دیجئے ایک شاعر جو مائک پر کھڑا ہو کر اپنا شعر سناتا ہے ایک غزل یا دو غزل مشکل سے 5-7 منٹ لگتے ہیں 5-7 منٹ آپ کسی کی دلجوئی کے لیے آپ خاموش رہیں داد نہ دیں تو خاموش رہیں کم سے کم مشاعرہ ہماری اجتماعی تہذیب کی شناخت ہے انفرادی طور پر تو ہر شخص مہذب ہوتا ہے لیکن اجتماعی طور پر کوئی قوم کوئی فرقہ کتنا مہذب ہے اس کا اندازہ وہاں ہوتا ہے جہاں پورا مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو میں خدا کے واسطے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اجتماعی تہذیب کا ثبوت دیجئے جو باتیں آپ کو کم بھی پسند آئیں ان باتوں کو بھی خاموشی سے سن لیجئے یہی بڑکپن ہے یہی آپ کی عظمت ہے یہی آپ کی عالی ظرفی ہے مائک پر جناب ڈاکٹر آفاق فاخری اپنے خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے انہوں نے بڑے تجرباتی بھی شعر سنائے رومانی بھی شعر سنائے سیاست حاضرہ پر بھی انہوں نے کچھ اشارے کیے آئیے اب میں ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کر رہا ہوں جو سیاستدانوں سیاسی بازیگری ان سب کے چہرے پر کتنی خراشیں ہیں اسے اپنی غزل اور اپنے نظم اور گیت کے انداز میں اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ کانپور کی صنعتی زندگی کا حسن بھی اس کی شاعری میں آ جاتا ہے اور دلی کی پارلیمنٹ کی جو گندگی ہے وہ بھی اس کی شاعری سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ سیاست نے ہمارے معاشرے کو کتنا خراب کیا ہے اس پر ایک خوبصورت تنقید و تبصرہ جناب ندیم نیر کانپوری میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ندیم صاحب تشریف لائیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی آمد سے مشاعرہ پھر زندہ ہوگا آپ میں حوصلہ ہوگا ملاحظہ فرمائے حضرات آج شام کو یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ صدام حسین گرفتار ہو گئے ہیں ملاحظہ کیجئے گا یہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں میں عرض کیا ہے کہ چند سکوں کے عوض بکتے ہیں ایمان یہاں چند سکوں کے عوض بکتے ہیں ایمان یہاں ہر طرف اس لیے ظالم کی طرفداری ہے ہر طرف اس لیے ظالم کی طرفداری ہے سنتے ہیں آج کہ صدام گرفتار ہوئے اس میں غیروں کی نہیں اپنوں کی غداری ہے سنتے ہیں آج کہ صدام گرفتار ہوئے اس میں غیروں کی نہیں اپنوں کی غداری ہے ملاحظہ کیجئے گا دوستو 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ ڈوبنے اور ابھرنے کے لیے زندہ ہے
डूबने और डूबने और जिंदा उभरने के लिए जिंदा है, काम ऐसा कोई करने के लिए जिंदा है। डूबने और उभरने के लिए जिंदा है, काम ऐसा कोई करने के लिए जिंदा है। अरे तुम जिन्हें मारने निकले हो जमाने वालों, वो सभी लोग तो मरने के लिए जिंदा है। तुम जिन्हें मारने निकले हो जमाने वालों, वो सभी लोग तो मरने के लिए जिंदा है। दोस्तों एक गीत पेश करना चाहता हूँ, उससे पहले चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मैं हाजिर कर रहा हूं कि चंद सिक्कों के एवज बिकते हैं ईमान यहां, हर तरफ इसलिए जालिम की तरफदारी है। चंद सिक्कों के एवज बिकते हैं ईमान यहां, हर तरफ इसलिए जालिम की तरफदारी है। सुनते हैं आज कि सद्दाम गिरफ्तार हुए, इसमें गैरों की नहीं अपनों की गद्दारी। क्या कहने हैं नदीम साहब, वाह वाह। कीजिएगा 2-3 शेर, उसके बाद एक गीत पेश करूंगा, देखिएगा। हौसला हो तो डरना क्या यलगारों से, शिरकत कीजिएगा हज़रात। हौसला हो तो डरना क्या यलगारों से, हौसला हो तो डरना क्या यलगारों से, हौसला हो तो डरना क्या यलगारों से। फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से, फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों से। हौसला हो तो डरना क्या, प्यारा की जगह नज़्म कर रहा हूँ जितने भी हज़रात तशरीफ रखते हैं। शायद इस दुनिया को ये मालूम नहीं, शायद इस दुनिया को ये मालूम नहीं, शायद इस दुनिया को ये मालूम नहीं। फूल बना देते हैं हम अंगारों से, फूल बना देते हैं हम अंगारों से। फतह मिलेगी टूटी हुई। और एक शेर और ख़ासतौर पर मोहतरम सिराज मेहदी साहब तशरीफ़ फरमा है, इनके हवाले से पेश कर रहा हूँ। आज की मौजूदा फ़िरका परस्त सियासत ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को कहाँ पहुँचा दिया है। अगर आपके दिल की आवाज़ हो तो एक ज़ोरदार मुझे हिमायत मिलनी चाहिए, मुलाहिजा कीजिएगा। हौसला हो तो डरना क्या यलगारों से, अब वो बच्चे बम के लिए जिद करते हैं, अब वो बच्चे बम के लिए जिद करते हैं, अब वो बच्चे बम के लिए जिद करते हैं। कल जो खेला करते थे गुब्बारों से, जो खेला करते थे गुब्बारों से। फतह मिलेगी टूटी हुई तलवारों। और ये आखिरी शेर गजल का, और इस एतमाद के साथ कि कोई खामोश नहीं रहेगा। हमको वजीर दाखिला इस मुल्क के डराते रहते हैं कि पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा, कोई हैसियत नहीं है हमारी तरफ निगाहें गलत भी डाल सके। मुलाहिजा कीजिएगा, एक शेर पेश कर रहा हूँ, अगर शेर सच्चा है तो जो पिछली सफों में जो लोग बैठे हुए वहां से भी शिरकत होनी चाहिए। मुलाहिजा कीजिएगा। हौसला हो तो डरना क्या यलगारों से, हौसला खतरा बैरूनी दुश्मन से कुछ भी नहीं, खतरा बैरूनी दुश्मन से कुछ भी नहीं, खतरा बैरूनी दुश्मन से कुछ भी नहीं। खतरा तो है घर के पहरेदारों से, खतरा तो। अरे भाई नदीम साहब, अरे इतनी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन 1 मिनट मुझे भी मौका दे दीजिए। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। मैंने अभी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में सिंगापुर से तशरीफ लाने वाले इस दयार के मुअज़्ज़ज़ शख्स और शख्सियत
जनाब मुश्ताक साहब के बारे में बहुत कुछ कहा था। उसका सबूत इस तरह से मिल रहा है कि मुश्ताक भाई को ये पता चला कि हजारों लोग बाहर ऐसे हैं जिनकी जेब में उतने पैसे नहीं हैं कि वो टिकट खरीद सकें। मुश्ताक भाई ने कहा कि नहीं, इस उर्दू के मुशायरे को सुनने का सबको मौका दिया जाए, जो नुकसान होगा वो अपनी जेब से दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है इल्म दोस्ती अदब दोस्ती की। लिहाजा मुंतजमीन से गुजारिश है कि सबको इजाज़त दे दी जाए कि वो अंदर आएं, और जो लोग अंदर आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आने की तहजीब का भी लिहाज रखें। और हमारे इस मुशायरे गाह में बहुत सी शख्सियतें इस वक्त हैं। जौनपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ आली मर्तबत मोहतरम मोहम्मद अफजालुल हक साहब भी इस मुशायरे में अगली सफ में सोफे पर बैठे हुए हैं। ये उनकी जगह नहीं है। मैं उनका चेहरा पहले से पहचान रहा था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था, वरना वहां मैं बैठने न देता। सिराज भाई के पास उन्हें बैठने के लिए मजबूर करता, लेकिन अब वो बैठ गए हैं तो अब उनकी मर्जी है। वो मेरे बड़े हैं, मोहतरम हैं, मैं उनसे कोई जिद भी नहीं कर सकता। सामने से वैसे मुशायरा सुनना ज्यादा अच्छा भी लगता। बहरहाल वो तशरीफ लाए, हम इसके लिए एहसानमंद हैं अफजालुल हक साहब मोहतरम के, जो हमारे इस जिले के सीएमओ हैं, अदब दोस्त हैं, इल्म दोस्त हैं। अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया। और आप सब लोग अपनी जगह लेकर बैठ जाए। मुझे एहसास है कि सामईन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जगह हमारे पास कम है। ये बहुत बड़ी बात है कि उर्दू कुशी के इस दौर में भी इतने लोग तमाम रात उर्दू का मुशायरा सुनने के लिए आ रहे हैं। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, इन पर एहतराम की नज़र डालनी चाहिए, अपने दिलों में इनके लिए जगह देनी चाहिए। हाँ, मैं गीत हाजिर कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हजरात, ये अफरा तफरी का जो माहौल है, मैं चाहता हूँ ये ख़त्म हो जाए। मुलाहिजा कीजिएगा दोस्तों, ये 4 मिसरे अब मैं हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि न ये पोटा से डरते हैं, न ये टाडा से डरते हैं। देखिए, वो लोग जो खड़े हुए हैं उनकी तरफ कोई काम नहीं। आप हजरात पूरी तौर पर शिरकत फरमाए ताकि थोड़ा सा माहौल मिल जाए मुझे। अर्ज किया है कि न ये पोटा से डरते हैं, न ये टाडा से डरते हैं। यहाँ बहरूपिये भी कैसे कैसे रूप भरते हैं। न ये पोटा से डरते हैं, न ये टाडा से डरते हैं। यहाँ बहरूपिये भी कैसे कैसे रूप भरते हैं। और बहुत चालाक है ये लोग, पकड़े भी नहीं जाते। अयोध्या का टिकट लेकर सफर दिल्ली का करते हैं। बहुत चालाक है ये लोग, पकड़े भी नहीं जाते। अयोध्या का टिकट लेकर सफर दिल्ली का करते हैं। दोस्तों, 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ जब तक मुझे माहौल पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नया गीत पेश करना चाहता हूँ। देखिएगा आप, अमेरिका पिछले 2 सालों से एक शख्स को तलाश करता फिर रहा है, लेकिन हमारे वजीर दाखिला दिल्ली के बिला वजह मशवरा देते रहते हैं कि वो कराची में, लाहौर में, यहाँ है वहाँ है। देखिए, 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। अब न गिरे बागौर से देखो तो पहले, अब न गिरे बागौर से देखो तो पहले, अपनी गली कूचों में घूमो तो पहले, अपनी गली कूचों में घूमो तो पहले, बाद में करना उसामा को दुनिया में तलाश, बाद में करना उसामा को दुनिया में तलाश, घर में वीरप्पन को ढूंढो तो पहले, घर में वीरप्पन को ढूंढो तो पहले। अब दोस्तों, इजाजत है आपकी, मैं गीत पेश करूं, मुलाहिजा कीजिएगा। गलियों गलियों है तूफान, गलियों गलियों है तूफान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान, गलियों गलियों है तूफान। बिल्कुल नया गीत पेश कर रहा हूं मैं, अगर आप ताउन दे मेरे साथ।
गलियों गलियों है तूफान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान। गलियों गलियों है तूफान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान। फिर कपरस्ती के चंगुल से, फिर कपरस्ती के चंगुल से कब निकलेगा हिंदुस्तान। गलियों गल नहीं, ऐसे नहीं सुनेंगे आप, पूरे तो भी शिरकत कीजिए। गलियों गलियों है तूफान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान। फिर कपरस्ती के चंगुल से कब निकलेगा हिंदुस्तान। गलियों गलियों है तूफान, हंसते हैं मुस्काते हैं, हंसते हैं मुस्काते हैं, अपनों को लड़वाते हैं, घर घर आग लगाते हैं, बेजा खून बहाते हैं, घर घर आग लगाते हैं, बेजा खून बहाते हैं। कुर्सी की कीमत के आगे, कुर्सी की कीमत के आगे सस्ती है इंसान की जान। गलियों गलियों है तूफान, गलियों गलियों है तूफान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान। फिर कपरस्ती के चंगुल से कब निकलेगा हिंदुस्तान। गलियों गलियों की जगह मैंने बहुत पहले आजमगढ़ में एक गीत पेश किया था जिसमें नेताओं का पोस्टमार्टम किया था मैंने। ये जो दिल्ली में बैठे हैं इसमें उनका पोस्टमार्टम किया, देखिएगा आप। गलियों गलियों है तूफान, धिक्कारे फरियादी को, धिक्कारे फरियादी को, दाद दो इस जल्लादी को, दाद दो इस जल्लादी को, तन पे सजा के खादी को, बांट लिया आजादी को, तन पे सजा के खादी को, बांट लिया आजादी को। अपने लिए है फूस का छप्पर, अपने लिए है फूस का छप्पर, इनकी कोठी आलीशान। गलियों गलियों है तूफान, गलियों गलियों है तूफान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान, भीड़ बहुत है दिल सुनसान। फिर कपरस्ती के चंगुल से कब निकलेगा हिंदुस्तान। गलियों गलियों है, सूखा सूखा दरिया है, सूखा सूखा दरिया है, कांटों भरा हर रास्ता है, कांटों भरा हर रास्ता है। दिन में जो मेहनत करता है, रात को भूखा सोता है, दिन में जो मेहनत करता है, रात को भूखा सोता है। जैसी है सरकार की नीयत, जैसी है सरकार की नीयत, वैसे उसके गेहूं धान। गलियों गलियों है तूफान, गलियों गलियों है तूफान। दोस्तों, जनाब नदीम नैयर ने मुख्तलिफ अंदाज की शायरी की। कौमी सियासत और बैनुल अक़वामी सियासत दोनों पर उनकी नज़र रही। हालात हाजरा को भी गौर से देखते रहे, सियासतदानों को बेनकाब करते रहे। मुझे सिराज मेहदी साहब का एक जुमला बहुत अच्छा लगा, मैंने अक्सर कोट किया है इसे, कि हमारे मुल्क की अजीब सूरत हाल हमारी सोच की है कि हर शख्स सियासतदानों से शिकायत करता है, उन्हें बुरा भला कहता है, और हर शख्स सियासत में आने का ख्वाहिशमंद भी है। ये हमारे दो चेहरे की ज़िंदगी जो है ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अगर सियासत बहुत बुरी चीज़ है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, और अगर हम अच्छे हैं तो सियासत में जाके उसकी बुराइयों को दूर करें, ये सोचना चाहिए। ये मुझे अच्छी लगी सिराज भाई की बात, मैंने बहुत जगह इसे कोट किया। बहरहाल, चूंकि शायर की जिम्मेदारी सच बोलना है,
कि जो कुछ भी हालात की सच्चाई है उसे शायरी में पेश करना उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं नदीम नैयर का शुक्रिया अदा करता हूं कि अहद हाजिर की सियासी सच्चाइयों को जो बड़ी तल्ख हैं उन्हें वो अपनी शायरी का मौजू बना रहे थे। बहुत देर से आप लोगों की निगाहें खुश्क मनाजिर को देख रही हैं। अब जरा कुछ तर मंजर चाहिए आपको, कुछ मंजर दिलकश भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए। दोस्तों, मैं इसलिए खड़ा हो गया कि हमारे मुल्क में ख़वातीन का बड़ा एहतराम है, मर्दों से ज़्यादा इज्जत उनकी की जाती है। इस डाइस पर इस वक्त कई शायरात हैं जो डाइस की जीनत नहीं बल्कि स्टेज की इज्जत हैं। इसलिए इज्जत हैं कि आज़ादी के बाद एक ख़ास जो तब्दीली आई है कि मर्दों के साथ ख़वातीन ने भी ज़िंदगी को समझने की कोशिश की है और जिंदगी के मैदान में मर्दों के शाना बशाना आकर के मुल्क और माशरे की तामीर में बराबर का हिस्सा लिया है। ये बड़ा नुमाया उनका किरदार है जिसके लिए वो काबिल तारीफ है। मुशायरों के स्टेज पर भी शायरात आ रही हैं और जिंदगी के तजर्बात को बयान कर रही हैं। ये अलग बात है कि पहले उनके इश्क की कहानियां मर्द बयान करते थे, अब इतनी आज़ादी मिल गई है कि औरतें अपने इश्क की कहानियां खुद बयान कर देती हैं। ये फ़र्क आया है। मैं गुजारिश कर रहा हूं इस वक्त मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा से कि वो तशरीफ लाएं। गुज़िश्ता चंद ही बरसों में उन्होंने अपनी शोहरत का बड़ा तवील फासला तय किया है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि शराब शीशे में ढलती है, फूल खिलते हैं, चली भी आओ कि अब दोनों वक्त मिलते हैं। आइए मोहतरमा माइक पर तशरीफ। मुअज़्ज़िज़ सामईन, पहली बार भदेटी हाजिर हुई हूँ। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ, समाअत करें। सर इजाज़त। हाँ भाई, हो गया। उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है। अगर दिल टूट जाए तो हंसी मुश्किल से आती है। उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर दिल टूट जाए तो हंसी मुश्किल से आती है। और अंधेरे में नहीं रखता किसी को वक्त का सूरज, अंधेरे में नहीं रखता किसी को वक्त का सूरज, मगर छप्पर के नीचे रोशनी मुश्किल से आती है, मगर छप्पर के नीचे रोशनी मुश्किल से आती है। शेर देखिए कि मोहब्बत करने वालों को तुम इतनी बात बतला दो, मोहब्बत करने वालों को तुम इतनी बात बतला दो कि दिल की राह में दीवानगी मुश्किल से आती है, कि दिल की राह में दीवानगी मुश्किल से आती है। ज़रा गज़ल का मतलब पेश करती हूँ। देखिए, मैं तरन्नुम में हाजिर करती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं। मैं हाजिर करती हूँ, मतलब पेश करती हूँ। देखिएगा, आप हजरात की मोहब्बतें चाहूँगी। देखें, हौसला मोहब्बत का इस तरह बढ़ाती हूँ, हौसला मोहब्बत का, हौसला मोहब्बत का इस तरह बढ़ाती हूँ। गम हजारे होते हैं फिर भी मुस्कुराती हूँ, गम हजारे होते हैं फिर भी मुस्कुराती हूँ, हौसला मोहब्बत का। शेर हाजिर करती हूँ। देखिए, आशिकाना गज़लों में शक्ल एक उभरती है, आशिकाना गज़लों में, आशिकाना गज़लों में शक्ल एक उभरती है। तुम दिखाई
वाह, वाह, तुम वाह, वाह। दिखाई देते हो जब किताब उठाती हूँ, हौसला मोहब्बत का शेर पेश करती हूँ जरा। अब तू ही बता मुझको कौन सी है ये मंजिल, अब तू ही बता मुझको, अब तू ही बता मुझको कौन सी है ये मंजिल, तुझको याद करने में खुद को भूल जाती हूँ, तुझको याद करने में खुद को भूल जाती हूँ, हौसला मोहब्बत का। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। शेर हाजिर करती हूँ, देखिए कि धड़कनों की शहनाई मुझको छेड़ देती है, धड़कनों की शहनाई, धड़कनों की शहनाई मुझको छेड़ देती है, धड़कनों की शहनाई मुझको छेड़ देती है, रोज अपने गीतों में तुमको गुनगुनाती हूँ, अरे वाह, 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 रोज वाह। अपने गीतों में तुमको गुनगुनाती हूँ, हौसला मोहब्बत का इस तरह बढ़ाती हूँ, गम हजार होते हैं। गजल का ये शेर पेश करती हूँ, देखिए। खुद ही बहने लगते हैं तेरे नाम के आंसू, खुद ही बहने लगते हैं, खुद ही बहने लगते हैं तेरे नाम के आंसू, जब दुआओं की खातिर अपने हाथ उठाती हूँ। अरे वाह शाइस्ता, आइए। इतने लोगों को मायूस करके जा रही हैं आप, अच्छा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोहब्बतों का। वाकई बहुत खूबसूरती के साथ आप लोग मुशायरा सुन रहे हैं। इरशाद। मुझे एक गीत के लिए हुक्म है, लेकिन गीत से पहले चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ, देखिए। जी मैं गीत भी हाजिर करूंगी, लेकिन गीत से पहले कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। इरशाद। मतला हाजिर करती हूँ, देखिए। परदेसी कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, समझदार लोग हैं वैसे। परदेसी कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, परदेसी कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, परदेसी कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, दामन से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, दामन से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, परदेसी कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी। शेर हाजिर करती हूँ, देखिए। हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, ये बोझ तेरे दिल को उठाने नहीं दूंगी,